Hello and welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakraborty and today we are going to study simple past tense. I have already made two videos on tense. The first one was present continuous tense and the second was simple present tense. If you didn't watch, the link is given in the description. Please go and watch. Well, तो आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज आई मेट मोहन यस्टरडे. आई मेट मोहन यस्टरडे. मैं कल मोहन से मिला. सेकेंड इज सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर. सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर. उसने गत साल विद्यालय छोड़ दिया. These two sentences are in simple past tense. अक्सर हम सिंपल पास्ट टेंस में कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम which are yesterday, ago, last plus कोई भी टाइम, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, etc. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल की किसी घटना को बताने में किया जाता है. हम भूतकाल में किसी काम को समाप्त कर चुके हैं, काम समाप्त हो गया है, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. भूतकाल की किसी घटना जिसका ज्ञान सबको है, उसे भी हम सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त कर सकते हैं. जैसे रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी. ये बात सभी जानते हैं, ये भूतकाल की बात है. तो इस तरह के वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम होना जरूरी नहीं है. यहाँ कॉन्टेक्स्ट से ही क्लियर हो जाता है कि ये घटना पास्ट टाइम की है, भूतकाल की है. इसके अलावा भूतकाल की जो आदतें होती हैं, भूतकाल में जो काम रेगुलरली होता है, वैसे कामों के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट फॉर आवर्स. ही प्लेड क्रिकेट फॉर आवर्स. एक और एग्जांपल देख सकते हैं. माई ग्रैंडफादर ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. मेरे दादाजी हमेशा एक छाता लिया करते थे. तो यहां हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में थोड़ा पढ़ा. अब टेंस के बनावट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि आप जानते हैं, ये वर्ब के दूसरे रूप जिसे हम पास्ट फॉर्म या V2 कहते हैं का प्रयोग इस टेंस में हम करते हैं. तो स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ V2. ध्यान रखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको V2 का ही प्रयोग करना है, यानी वर्ब के दूसरे रूप का ही प्रयोग करना है. और फिर आवश्यकता के अनुसार हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. इसके अलावा अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है तो उसका प्रयोग आप जरूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद यहां कर सकते हैं. हिंदी में देखें तो हिंदी में इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी क्रिया के साथ या, ये, ई, ता, था, ते, थे इत्यादि लगा होता है. यहाँ या कहने का मतलब आकार से है. किसी भी क्रिया शब्द के अंत में आकार लगाओ, आके वहां समाप्त हो रहा हो. जैसे पढ़ा. फिर हम इस पर एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. जैसे मोहन पटना गया. मोहन पटना गया, तो मोहन वेंट टू पटना. अगर नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वैसे में करेंगे सब्जेक्ट डिड और नॉट. हम डिड और नॉट को डिडंट के रूप में भी बोल सकते हैं, डिडंट. और फिर वर्ब का मूल रूप यानी V1 याद रखना है. अगर आपने वाक्य में डिड का प्रयोग किया है तो वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में आ जाएगा.
और फिर वही आवश्यकता के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, सीता गत रात नहीं सोई। अब आता है अगले स्ट्रक्चर पर और वो है यस नो क्वेश्चन। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था यस नो क्वेश्चन का मतलब ही हुआ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यस नो क्वेश्चन हमेशा ही डिड से शुरू होगा इस टेंस में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, आवश्यकता के हिसाब से आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं हम नॉट और डिड को एक साथ मिला के डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर वर्ब का मूल रूप यानी गिवन और फिर आवश्यकता के अनुसार ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल देखें, डिड यू सी मोहन, डिड यू सी मोहन, क्या तुमने मोहन को देखा। वैसे ही हम WH क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, तो के साथ नॉट, फिर वर्ब का मूल रूप और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए। व्हेन डिड सीता कम, सीता कब आई। एडिशनल वीडियोस में हम आपको आगे बताएंगे कि इस टेंस का हम यूज कैसे और कहां करते हैं। ये पूरा हमने बनाया आपको सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स की बनावट को समझने में आपकी मदद करने के लिए। अब आप चाहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू आप अपने डेली लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से आप बता सकते हैं कि राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, और सिंपल पास्ट की सहायता से आप बता सकते हैं कि आपने कल क्या किया। तो शुरू हो जाइए और बताइए आपने कल क्या किया। What did you do yesterday? Just keep watching and keep sharing.